सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। नवसर्जित 12,421 उप प्रधानाचार्य के कार्य निर्धारण व उत्तरदायित्व एवं पदों की स्वीकृति के संबंध में हुए आदेश जारी। प्रति सप्ताह 8 कालांश लेने होंगे। एमडीएम का पदेन प्रभारी भी बनाया जाएगा। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विद्यालयों में 12,421 उप प्रधानाचार्य के 9 पद है वो सर्जित किए गए हैं। तो 9 पद जो सर्जित किए गए हैं उनमें कार्य निर्धारण और पदों की स्वीकृति के संबंध में आदेश जारी किया गया है। कार्य निर्धारण में बता दिया गया है कि क्या क्या कार्य करेंगे उप प्रधानाचार्य, क्या क्या उनके उत्तरदायित्व रहेंगे। बात करें इस आदेश की, जो राजस्थान सरकार शिक्षा ग्रुप विभाग की ओर से जारी किया गया है। निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को और नवसर्जित उप प्रधानाचार्य L14 के पदों के कार्य निर्धारण व पदों की स्वीकृति के संबंध में लिखा गया है। और यहाँ बताया गया है कि राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम द्वितीय संशोधन 2022 द्वारा नवसर्जित उप प्रधानाचार्य L14 के का दायित्व कार्य निर्धारण वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त सहमति अनुसार उप प्रधानाचार्य के 12,421 पदों को निम्नानुसार प्रति सप्ताह प्रति विद्यालय एक पद सर्जित किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। यानी प्रति विद्यालय एक पद स्वीकृत किया जाएगा, जिसमें पंचायत प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी पीओ जो 9,852 है उनके अंतर्गत एक एक लगेगा। यूसीओ जो 365 है उनके अंतर्गत एक एक लगेगा। इसी के प्रकार 275 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय है उनमें भी 2,204 उप प्रधानाचार्य लगेंगे। इस प्रकार 12,421 पद है वो स्वीकृत किए गए हैं। अर्थात लगभग सभी पीओ में एक एक पद है वो प्रधानाचार्य का भी आ जाएगा। तो इस प्रकार 12,421 पद स्वीकृत किए गए हैं। अब उसके स्वीकृति के उपरांत उनके जो कार्य निर्धारण है, उत्तरदायित्व, उनके बारे में बताया गया है कि शिक्षा की गुणवत्ता के मद्देनजर शैक्षिक परिवीक्षण तंत्र को सुदृढ़ करने, शिक्षा प्रशासन का शैक्षिक कार्य में सुचारू संचालन व संचालन में कार्य कुशलता अभिवृद्धि प्रत्याशा हेतु राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में राजस्थान शिक्षा राज्य अधीनस्थ सेवा संशोधन नियम दूसरा 2022 में संवर्गित उप प्रधानाचार्य पद हेतु पद के दायित्व मानदंड व कार्य निर्धारण किया जाता है। विद्यालय के समस्त प्रशासनिक निर्णय हेतु प्राचार्य दायित्वबंद रहेंगे। प्राचार्य के सहयोग हेतु उक्त तथ्यों के मद्देनजर उप प्रधानाचार्य या उप प्राचार्य विद्यालय में कार्यरत प्राचार्य के नियंत्रण मात्र में रहते हुए विद्यालय के अपेक्षित कार्यों में से उप प्रधानाचार्य को निम्नलिखित दायित्व दिए जाते हैं। तो अब क्या क्या दायित्व उनको दिए गए हैं कि प्रति सप्ताह कम से कम 18 कालांश शिक्षण करवाना है। प्रधानाचार्य की अनुपस्थिति, चाहे वो पद रिक्त हो, अवकाश हो, यात्रा पर हो, की स्थिति में कार्यवाहक प्राचार्य के रूप में विद्यालय के संचालन के समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे। इसी प्रकार नामांकन कार्य, नामांकन लक्ष्यों की पूर्ति ठहराव सुनिश्चित करते हुए विद्यालय के क्षेत्राधिकार में ड्रॉप आउट को शून्य स्तर पर लाना, साथ ही प्रवेश संबंधी संपूर्ण प्रक्रिया का संचालन, प्रवेश संबंधी अभिलेख शाला दर्पण पर अपडेट या अपडेशन पूर्ण करवाना, विद्यालय समय सारणी कक्षावार शिक्षकवार का निर्माण करना, उनकी पालना करवाना, विद्यालय योजना निर्माण एसडीएमसी से अनुमोदन करवाना, उसकी पालना करवाना, प्राथमिक उच्च प्राथमिक स्तर पर शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन व प्रबोधन करना, प्रति माह कक्षा शिक्षण एवं गृह कार्य का परिवीक्षण, प्रति माह 3 माह में प्रत्येक शिक्षक के 2 घोषित 2 अघोषित, साथ ही स्थानीय परीक्षा सामयिक परखों का संचालन करना, शिक्षकों की दैनंदिन डायरी का अवलोकन करना और सत्यापन करना, ये भी इनके हिस्से में आएगा। साथ ही धूम्रपान निषेध अधिनियम के तहत विद्यालय परिसर में 100 मीटर दूरी परिक्षेत्र में धूम्रपान मुक्त क्षेत्र बनाए जाने की सुनिश्चितता, वृक्षारोपण, स्वच्छ भारत सैनिटरी नैपकिन योजना, शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम तथा अन्य स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के पदेन प्रभारी रहेंगे। इन कार्यक्रमों के प्रावधानों में विद्यालय में लागू करने हेतु प्राचार्य को सहयोग प्रदान करना। इसी प्रकार कक्षा 5, 8, 10, 12 की बोर्ड परीक्षा उन्नयन हेतु कार्य योजना बनाना, उसकी क्रियान्विति के लिए प्राचार्य का सहयोग करना। 5वीं और 8वीं परीक्षा हेतु उत्तरदायित्व रहेंगे। विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं हेतु पूर्व तैयारी उनके क्रियान्वयन का कार्य करना। विभिन्न अकेडमिक प्रतियोगिताओं यथा विज्ञान मेला, कला उत्सव, बोर्ड सृजनात्मक प्रतियोगिताएं, प्रतिभा खोज परीक्षाएं, एनएमएमएस स्कॉलरशिप परीक्षा, इंस्पायर अवार्ड, वार्षिक उत्सव, बाल सभा विभाग द्वारा समय समय पर आयोजित निर्देशित विभिन्न गतिविधियां, क्रियाकलापों इत्यादि में विद्यालय के विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित करना। मिड डे मील के तहत पोषाहार वितरण संबंधी गतिविधियों के संचालन हेतु पदेन प्रभारी होंगे। साथ ही विभाग द्वारा ऑनलाइन पोर्टल जैसे शाला दर्पण अपडेशन, ऑनलाइन उपस्थिति, छात्रवृत्ति पोर्टल, अन्य समस्त ऑनलाइन कार्य हेतु प्रभारी रहेंगे।
जो विद्यालय 2 पारी में संचालित है उन विद्यालय में उप प्रधानाचार्य द्वितीय पारी, जिस पारी में कक्षा 5वीं 8वीं का संचालन किया जा रहा हो, के प्रधान प्रभारी रहेंगे। विद्यालय में कार्मिकों शिक्षकों के आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कर सकेंगे। एसडीएमसी के में सदस्य के रूप में कार्य करते हुए बैठकों का आयोजन, उन्हें पारित निर्णयों की पालना, रिकॉर्ड संधारण का कार्य करना, प्राचार्यों और उच्च अधिकारियों द्वारा समय समय पर सौंपे गए कार्य करना। तो ये थे दोस्तों महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, उत्तरदायित्व जो उप प्रधानाचार्य के रहेंगे। जैसा कि निर्देशों में बताया गया है कि ये एमडीएम के प्रधान प्रभारी रहेंगे। शिक्षकों के अवकाश है वो भी स्वीकृत कर सकेंगे। धन्यवाद साथियों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।